Okay, so here comes the next Ind AS, which is Ind AS 102, share-based payments. Start reading. A parent company P grants 30 shares to 100 employees, each of its subsidiary. Company S on condition ध्यान that से देखा, ध्यान से देख, ये वो वाला है जो अपन ने देखा था ना, क्रॉस, कि या तो पेरेंट सब्सिडरी के लिए देता है स्वैप, या फिर सब्सिडरी पेरेंट के लिए स्वैप देता है। तो इस केस में क्या हुआ, पेरेंट इज गिविंग 30 शेयर्स टू 100 एम्प्लॉइज ईच ऑफ इट्स सब्सिडरी। तो सब्सिडरी के लिए पैसा दिया जा रहा है। अच्छा, अपन ऐसे केस में बात किया था, बाकी से बाद में पढ़ते हैं अपन, बाकी सब तो भाड़ में गया, पहले अपन यही भी डिस्कस करते हैं। अगर पेरेंट ऑप्शन ग्रांट कर रहा है दीपा, और एम्प्लॉइज है सब्सिडरी के, तो आइडियली पेरेंट क्या एंट्री मारता है और सब्सिडरी क्या एंट्री मारता है, जरा ये बता। पेरेंट ऑप्शन ग्रांट करता है और सब्सिडरी। देख देख, ये मैंने बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ, इसमें ना कभी कंफ्यूज नहीं होने का, एकदम सिंपल सोच। एम्प्लॉय किसके हैं, सब्सिडरी के। सब्सिडरी के, हाँ। तो वेस्टिंग कंडीशंस कौन लगाएगा, सब्सिडरी लगाएगा। एम्प्लॉय काम किधर करेगा, सब्सिडरी में करेगा। तो वो एम्प्लॉयज का खर्चा भी कौन क्लेम करेगा, सब्सिडरी करेगा। सब्सिडरी, हाँ। तो सब्सिडरी क्या एंट्री मारेगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉय बेनिफिट बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, करेक्ट है। टू, अगर ये खुद शेयर इशू करता तो क्या एंट्री मारता, एसबीपी रिजर्व मारता और बाद में शेयर इशू कर देता। ठीक, खुद तो शेयर इशू नहीं कर रहा, तो ये क्या एंट्री मारेगा, ये मारेगा कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय पेरेंट, सो ही कैन पास एंट्री टू इक्विटी। ये इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, ये अदर इक्विटी है। To avoid confusion, let me write this is contribution from P, और ये एक्चुअली कहा जाता है इसके बुक्स में अंडर अदर इक्विटी। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पेरेंट क्या एंट्री मारेगा, पेरेंट तो कुछ शेयर दे रहा है, तो पेरेंट तो एंट्री मारेगा टू एसबीपी लाइबिलिटी, सॉरी एसबीपी रिजर्व। क्या कर रही है, सब में हूँ करके बस खाली पागल जैसा मिलने का। रिजर्व लाइबिलिटी क्या होता है। अच्छा, अब क्या है, खुद के एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो उसने बेयर कर लिए है, बट मैं ये एक्सपेंस क्यों बेयर कर रहा हूँ, तो मेरा इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी। अच्छा, ये एंट्री मैं कब मार रहा हूँ, जब पी दे रहा है सब्सिडरी के लिए। इसका उल्टा क्या हो जा रहा था, अगर सब्सिडरी दे रहा है किसके लिए, पी के एम्प्लॉयज के लिए, तो अब एक्सपेंस किसका था एक्चुअली में, पी का। तो पी एंट्री क्या मारेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टू whom it will credit, it cannot credit now investment in as in negative, तो वो क्या क्रेडिट करेगा, टू डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी। और सब्सिडरी क्या मारेगा, सब्सिडरी बोलेगा मैं तो शेयर दे रहा हूँ, तो सब्सिडरी क्रेडिट क्या करेगा, इट विल क्रेडिट टू एसबीपी रिजर्व, करेक्ट है। और बदले में करस्पॉन्डिंग होता है उसका अदर इक्विटी कम हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एनीवे अपने इस सब में तो पेरेंट दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तू आगे पढ़, चलो मैं फिलहाल तू पूरा ट्विस्ट खत्म करूँ, पढ़। On condition that employees remain employed by company S for 3 years. ठीक है, 3 years का वेस्टिंग पीरियड है। Assume that at the outset and at the end of year 1 and 2,
it is expected that all the employees will remain employed for all the 3 years. At the end of year 3, none of the employee has left. The fair value of shares on grant date is 5 per share. ठीक है, तो मतलब कोई नहीं गया छोड़ के, सब ऐसे कैसे रह गए? 5 पर शेयर का वैल्यू है। ठीक है, आगे। Company S agrees to reimburse Company P over the term of arrangement for 75% of final expense. बस इसी के लिए अपन कर रहे हैं सब। कंपनी एस ने, सब्सिडरी ने क्या बोला कंपनी पी को, अरे पी तू मेरे लिए शेयर इशू कर रहा है ना, समझ रहा है मेरे को, लेकिन ना मैं एस हूँ, लेकिन मैं फिर भी तेरे को रीइंबर्स करूंगा। कितना पैसा? 75% ऑफ द फाइनल एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एस। तो जितने भी खर्चे रिकॉग्नाइज कर रहा है कौन? एस। तो क्या बोला, वो खर्चों में से 75% मैं तुमको वापस दे दूंगा पी। कीप दिस इन माइंड, मुझे तुम्हारा पूरा एहसान नहीं चाहिए पेरेंट बनने का, मैं खुद कमाता हूँ, मैं भरूंगा कुछ पैसा। What would be the accounting treatment in the books of P and books of S? So this is the only thing because of which we are doing this sum. अब देख, नीचे आंसर तो बाद में देखेंगे, फिलहाल अगर अपन इस पॉइंट को समझे, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। अगर इस पॉइंट को अपन समझते हैं तो देख, एज गुड एज क्या हो रहा है? एज गुड एज ये हो रहा है कि सपोज कर, अरे बड़ा करते हुए पॉइंट ऑप्शन गायब हो गया, छोटा करना पड़ेगा। ओके, अब देख इस सब में हो क्या रहा है। ये अब तक अपने जो एंट्रीज मारना सीखी है अपनी बुक्स में, वो एंट्री इसी तरीके से मारना सीखी है, बट they were mentioned over there कि कुछ पैसा reimbursement भी हो रहा है, but in the present case some amount of money is being reimbursed by subsidiary to parent, मतलब पैसा पेरेंट को मिलने वाला है। तो क्या पेरेंट पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट में डेबिट करेगा? The answer is no। पेरेंट क्या बोलेगा, सपोज कर ये 100 रुपए की एंट्री मारने वाला था अगर, तो शेयर तो 100 का ही देगा, इन्वेस्टमेंट सिर्फ 25 का दिखाएगा, क्योंकि 75 क्या है? रिसीवेबल फ्रॉम एस। सेम इसकी बात करते हैं, एक्सपेंस तो इसका पूरा 100 ही है, लेकिन पेरेंट से कितना लेगा? सिर्फ 25 लेगा, बोलेगा बाकी 75 मैं खुद रिम्बर्स करूंगा। तो व्हाट विल ही राइट? टू पेएबल टू पेरेंट्स, टू पेरेंट। ठीक है, समझा लॉजिक? समझा ये वाला? तो बेसिक एंट्री वही है, खाली रीइंबर्समेंट आया तो एक अमाउंट बीच में ऐड हो जाएगा। अच्छा, नाउ लुक एट इट वेरी केयरफुली। कितने ऑप्शंस थे? 100 ऑप्शंस, 40 एम्प्लॉइज, कितना हो जाएगा? अच्छा, इंटू 5 रुपया, तो इट इज 15,000 ओवरऑल। बट हम करते क्या थे, पहले साल करते थे डिवाइड बाय 3, नेक्स्ट ईयर निकालते थे फिर से फिगर। अच्छा, क्या आएगा, मतलब 5,000 आ जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए। तो नेक्स्ट ईयर क्या करते थे, एम्प्लॉयज कितने गए लेस करके अगेन निकालते थे अमाउंट, जो अगेन नेक्स्ट ईयर 15,000 ही आएगा, इस समय बिकॉज़ एम्प्लॉयज कहीं गए नहीं है, फिर वहां पे आ जाएगा डिवाइड बाय 3 इंटू 2। तो एनीवे 5,000 वहां पे आ जाएगा ना। होगा क्या, देख यहाँ पे ना एंट्री देखे, सब्सिडी का खर्चा था, वो क्या एंट्री मारेगा? ईबी डेबिट पूरा 5,000, लेकिन उस 5,000 में से पेरेंट से कितना वसूली कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ 1250 विच इज 75%। 25% वो खुद भुगत रहा है। अरे सॉरी, मैं उल्टा लिख दिया,
नहीं है यार। हाँ क्या, तू कभी खुद नहीं बोलती, सब मुझे खुद ढूंढना पड़ता है। 75% एंड ठीक है। अच्छा नाउ इसमें यहाँ पे ये एजम्पशन क्या लिया जा रहा है कि हम लोग तुरंत पैसा चुका दे रहे हैं, तो यहाँ पे पेएबल रिसीवेबल नहीं आया। बट इन केस एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा दे दे रहे कि वो रिसीवेबल है पेएबल है, या बोल दे रहे कि बाद में लास्ट में चुकाएगा, तो जब लास्ट में चुकाएगा मतलब तब तक क्या होगा, हमेशा पेरेंट में खड़ा रहेगा रिसीवेबल, सब्सिडी में खड़ा रहेगा पेएबल। यहाँ चुका दिया है, यहाँ पे क्या एजम्पशन है कि चुका दिया है, तो टू कैश बैंक चुका दिया हमने, इतना और इतना खुद से दिया। यहाँ पे टू इक्विटी लिखा है, बट ये कंफ्यूज मत होना, ये कौन सा है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट ही है, यू डोंट हैव टू इक्विटी। और ये तो इसके नीचे लिख देने का बाजू ब्रैकेट में अदर इक्विटी। अच्छा पेरेंट की बात करते हैं। सेम है, पेरेंट बोलेगा 25% ही इन्वेस्टमेंट में लेके जाऊंगा, तो 75% तो ये देने नहीं वाला है, दे दिया कैश बैंक डेबिट। और यहाँ इक्विटी नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा एक्चुअली में, एसबीपी रिजर्व। इक्विटी में तो तब आएगा जब शेयर इशू करेगा, ठीक है। दैट्स इट, यही था इस क्वेश्चन में। खाली रीइंबर्समेंट का पॉइंट नया था तो समझाना जरूरी हो गया था। पॉइंट नंबर 2 इज रिपीटेशन। 200 ऑप्शन थे, 100 एम्प्लॉयज थे, सबके कंडीशनल अपॉन द कंप्लीशन ऑफ 2 years sanction subsidy, the family of the share options are granted 30 and granted subsidy estimate that 80% of the employees will complete the 2-year advance period. The estimate does not change during the vesting period. At the end of the vesting period, 81 employees complete for required 2 years and does not require subsidy to pay for the shares needed to settle the grant of shares. ये तो सिंपल सा है, किया है पहले वैसे ही, कुछ नया नहीं। नेक्स्ट अगेन है पी ग्रांटेड 400 स्टॉक ऑप्शंस, सार है सार 75 एम्प्लॉय को 1 अप्रैल विद द फेयर वैल्यू so and so and what was the difference in the second year of service 3 साल से चेंज कर दिया, अगेन सिमिलर है, अपने किया हुआ है पहले, तो नथिंग टू बी सीन हियर। ये वाला एक बार पढ़ ले जरा, पढ़ के तसल्ली ले ले, बाकी तो ये तेरे को आ जाएगा पढ़ के, पढ़ एक बार। QA Limited had on 1st April 2011 granted 1,000 shares options, each to 2,000 employees. The options are due to vest on 31st March 2014, provided the employee remain in employment till 31st March 2014. On 1st April 2011, the director of the company estimated that 1,800 employees would qualify for the option on 31st March 2014. This estimate was amended to 1,850 employees on 31st March 2012 and further amended to 1,840 employees on 31st March 2013. सिंपल है, अपने को हमेशा आदत है एम्प्लॉयज जाने की, और एम्प्लॉयज बढ़ते भी हैं, तो कुछ नहीं, जो भी आएगा अपने को तो सिंपल फिगर डिवाइड बाय 3 into 1 करना है पहले साल, जो भी आएगा डिवाइड बाय 3 into 2 करना है, माइनस पुराना वाला लेस कर देना है, अपने तो सेम चीज करना है, अपने को क्या फर्क। आगे On 1st April 2011, the fair value of option was 1.20. The fair value increased to 1.3 as on 31st March 2012, but due to changing business conditions, the fair value declined thereafter. In September 2012, when the fair value of the option was 0.90, director repriced the option and this caused the fair value to decrease to 1.05. Trading options conditions improved in the second half of year. नथिंग न्यू, सार का नॉर्मल सा सम है, जब करेगी सार प्रैक्टिस के बाद एक बार दोबारा इसको, क्वाइट मैनेजेबल। The only thing was important was this. So with this we can happily say 102 भी कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हम इस वीडियो को भी यहाँ पे समाप्त करेंगे।